आज हम देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन द ट्रांसफॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू अ कर्ड, मिल्क से दही बनना। डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड which is completely different in property from the original substance, so a chemical reaction change takes places. Only the rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. Chemical reaction में जब एक सब्सटेंस न्यू कंप्लीटली चेंज हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, और इसमें सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे मिल्क कंप्लीटली चेंज होके कर्ड में बन गया। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क तक, मिल्क चेंज इनटू कर्ड। मिल्क केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद वो दही बन गया, तो ये जो मिल्क पार्ट लिया केमिकल रिएक्शन होने में, इसे रिएक्टेंट कहेंगे। और उसके बाद जो बन के आया उसको प्रोडक्ट कहेंगे। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, ए प्लस बी, इस दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये ए एंड बी जो हो जाएगा ये रिएक्टेंट हो जाएगा, और रिजल्ट जो आया वो प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by sandpaper. This is done to remove a protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. Magnesium ribbon एयर के कांटेक्ट में आने से पहले उसका रब किया जाता है, सैंडपेपर से क्लीन किया जाता है, ताकि वो उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वो हट जाए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन हम लोग देखिए, अब इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग शो करते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। इट इन्वॉल्व सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स को केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को सिंबल यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, H2 प्लस O2 मिलके H2O बना, एक गैस, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। ये फिजिकल स्टेट बताता है कि कौन सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये रिएक्टेंट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट किया, और आउटपुट जो आया वो प्रोडक्ट हो जाएगा। H2 और O2 के बीच में रिएक्शन होता है तो H2O बनता है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करता है? H2 प्लस O2 मिलके H2O बना,
अब इसमें देखते हैं ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं एच का एटम्स, 2 एटम्स है एच के पास, इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है, इधर ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स है, इधर 1 एटम्स है। इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 से इंटू करेंगे तो हाइड्रोजन के पास 4 एटम्स हो गया और ऑक्सीजन के पास 2, इधर ऑक्सीजन के पास 2, इधर भी 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के पास इधर 2 एटम्स है। तो इसको भी हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन के पास भी 4 एटम हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम। इसको एक गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। तो ये सिंपल मेथड हो गया टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं और जो बुक में दिया हुआ है, अगर कोई बड़ा इक्वेशन आ जाए तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। Fe को, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, वाटर H2O और Fe3O4 का आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। पहले तो एक टेबल बना लेंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा और नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम होंगे वो देख लिखेंगे इस साइड, और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड दोनों इसमें लिखेंगे। देखते हैं Fe के पास कितने एटम है, 1। उसके बाद हाइड्रोजन के पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड में Fe के पास कितने एटम हैं, 3। ऑक्सीजन के पास 4 और हाइड्रोजन के पास 2। अब इस साइड 1 है, इस साइड 3 है, तो इसको भी 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हाइड्रोजन के पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो ये सही है। ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं, इसको भी 4 एटम्स चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 तो दे नहीं सकते हैं, तो इस साइड देंगे 4 एटम्स। अब यहाँ पे 4 एटम्स दे दिए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मगर इसके चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के पास 8 एटम्स हो गया, 4 × 2, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन के पास 2 ही एटम है। इसको बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 4 ऑटोमेटिक आ गया, इधर 8 एटम्स हो गया, लेकिन इस साइड 2 है, इसको भी 4 से इंटू कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4। टॉपिक देखेंगे केमिस्ट्री का, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइड। मतलब जितना कि रिएक्टेंट में इन्वॉल्व होगा एटम, उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट में एटम मिलेगा, क्योंकि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन is the chemical reaction where 2 or more substance combine to form a single product। जहाँ पे 2 और 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल फॉर्म ले ले, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 2 सब्सटेंस मिलके, फर्स्ट सब्सटेंस सेकंड सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है H2O। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, जहाँ पे एक सब्सटेंस 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। बर्निंग ऑफ कोल C+O2 CO2 बनाता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जो कि होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता है एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके 2 सब्सटेंस में बन जाए, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एक सब्सटेंस
ब्रेक होके एक और दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाए उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप। फर्स्ट, thermal decomposition reaction. In this reaction, decomposition is carried out by heating. इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड होता है, उसके बाद अगर टूटता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन है, CaCO3, ये स्प्लिट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। CaCO3 जिसमें से CaO और CO2 दोनों अलग अलग होकर स्प्लिट हो गया हीट के कारण। तो इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शंस हीट के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं H2O, वाटर में अगर इलेक्ट्रिक हम प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण अगर सब्सटेंस स्प्लिट होता है तो उसी को इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है और वो एक सब्सटेंस से स्प्लिट होकर 2 सब्सटेंस में बन जाए से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे में AgCl सनलाइट के प्रेजेंट में आता है तो वो Ag और Cl दोनों अलग अलग हो जाता है, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाता है। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, more reactive element displace a less reactive element from its solution. Solution में से जो ज़्यादा पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं FeCuSO4। FeCu से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, प्रोडक्ट में FeSO4 के साथ Cu को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ कंबाइन हो गया, Cu अलग हो गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। A + BC ACB, A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो ये B को डिस्प्लेस कर देगा और C के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड आर फॉर्मेड बाय अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। AB एंड CD 2 कंपाउंड है, A D के साथ रिएक्ट हो गया और C B के साथ रिएक्ट हो गया, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A D के साथ कंबाइन हो गया, C B के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं NaSO4 + BaCl2, NaSO4 Na2 Cl2 के साथ कंबाइन हो गया और SO4 Ba के साथ, तो ये बन गया BaSO4 और NaCl, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिफ्थ टाइप होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव्ड होना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिमूव होना और हाइड्रोजन ऐड होना से रिडक्शन कहते हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वाइस वर्सा। एग्जाम्पल देख लेते हैं
CuO2, इसमें O2 ऐड हो रहा है तो ये हो गया CuO, ये हो गया ऑक्सीडेशन। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन हो, रिडॉक्स रिएक्शन। वेयर oxidation and reduction both together, this type of reaction is called redox reaction। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, कोरिजन। कोरिजन क्या था? When metal exposed to a air, moisture, water acid etc, for some time a layer of oxide is formed which weakness of metal, hence metal said to be a chloride। जब मेटल जो है एयर के कांटेक्ट में आके और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उस पर डस्टिंग हो जाता है तो उसी को कोरिजन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, डस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक कोरिजन का एग्जाम्पल। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ऑक्सीडेशन के कारण ब्लैक कलर का एक कोटिंग आ जाता है, उसको हम लोग कोरिजन का एग्जाम्पल कहते हैं। वैसे ही कॉपर के ऊपर एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट कोरिजन, और कोरिजन से बचे कैसे? कोरिजन इन मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, एलॉयज मेटल, इन सब से हम लोग कोरिजन से बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने मेटल्स को। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू अ बैड स्मेल एंड अ बैड टेस्ट ऑफ फूड। खाना अगर ज़्यादा दिन तक हो जाता है तो उसमें रेंसिडिटी आ जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगते हैं, उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। हाउ टू प्रिवेंट अ रेंसिडिटी? Add antioxidants to foods. Keep food to refrigerator. Store food in airtight container. Packing of food with nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस के साथ फूड को पैक करते हैं। चिप्स सब जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस से उसको पैक करते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले। केमिकल रिएक्शन, अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of प्रोडक्ट। जब भी A प्लस बी इक्वल टू सी, जब भी ये रिएक्शन होता है और इसमें से हीट निकले तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एंडोथर्मिक क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में एनर्जी देना पड़ता है, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हम लोग हीट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2O, वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।